महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित गुड़ी पाड़वा सभा में जोरदार भाषण देते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर कई गंभीर मुद्दों को लेकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने युवाओं से मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर जनता को आईपीएल, सिनेमा और इंटरनेट में उलझाकर रखना चाहते हैं ताकि कोई उनसे बुनियादी सवाल न पूछ सके। रैली में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा, आज मोबाइल लोगों के शरीर का एक अंग बन चुका है। उन्होंने युवाओं से इंस्टाग्राम छोड़ने की स्पष्ट अपील करते हुए कहा, इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, यह सब एक सोची समझी डिजाइन का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि आप उनसे प्रश्न ही न पूछे। पहले लोग अपनी नाराजगी जताने और सवाल पूछने के लिए सड़कों पर उतरते थे, लेकिन अब लोग अपना सारा गुस्सा सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर निकाल देते हैं। आपको उलझाकर रखने की कोशिश की जाती है ताकि आप सत्ताधारियों से जवाबदेही न मांग सके। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि आज महाराष्ट्र कर्ज के भारी बोझ तले दब चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा, जब पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन आज यह कर्ज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं किसानों की जीवन लीला समाप्त करने के मुद्दे पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि देश में सबसे ज्यादा किसान अपनी जान दे रहे हैं तो महाराष्ट्र में। वहीं मुंबई के कोस्टर रोड प्रोजेक्ट पर तंज कसते हुए कहा कि यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन्हें बाहर करने और दूसरों को लाने के लिए है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि ऐसी जमीनी सच्चाइयां जनता तक न पहुंच सके। राज ठाकरे ने राज्य में कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करों का आतंक है और स्कूल कॉलेजों तक में धड़ल्ले से नशा बेचा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में नवंबर-दिसंबर के दौरान 82 बच्चे लापता हुए, जबकि जनवरी 2025 में नवी मुंबई में 498 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें से 48 अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में हर साल 4500 से लेकर 5500 बच्चे गायब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या बीतती होगी। हम महाराष्ट्र का भविष्य क्या बनाने जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, ईरान बनाम इजराइल के चल रहे युद्ध में हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए था, हमें ईरान का साथ देना चाहिए था। हमें उनसे रुपए में तेल मिल रहा था। जिस देश ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारा समर्थन किया उसे हमने समर्थन नहीं दिया, इसका हमें भारी नुकसान होगा। खामनेई के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट भी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो देश जम्मू कश्मीर के विषय पर हमारे साथ रहा उसके साथ हम नहीं हैं। यह आने वाले भविष्य में इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोगों को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। अपने भाषण के अंत में राज ठाकरे ने भावुक होते हुए कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज होते तो इस स्थिति को देखकर वे खुद विधान भवन पहुंचकर कड़ा कदम उठाते। राज ठाकरे ने महापुरुषों के बारे में बताते हुए कहा कि जो महाराष्ट्र से है उन महापुरुषों को जाति के नजरिए से मत देखिए, उन्होंने क्या योगदान दिया है यह देखिए। मनोरंजन की गटर गंगा से बाहर आइए। महाराष्ट्र पुढचा नाम से नई वेबसाइट शुरू की जा रही है। यह वेबसाइट सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। आपके विचार पहले विशेषज्ञों तक पहुंचाए जाएंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लिए खड़े हैं। महाराष्ट्र को फिर वही गौरव दिलाने के लिए भविष्य में हम सत्ता में आएंगे।